संतोषी माता व्रत के लाभ। मानसिक शांति और संतोष। जैसा कि माता का नाम है, इस व्रत को करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और मन में असंतोष की भावना खत्म होती है। पारिवारिक सुख समृद्धि। घर में कलह क्लेश दूर होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होना। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धन और वैभव की प्राप्ति। माता की कृपा से दरिद्रता दूर होती है और व्यापार या नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। संतान सुख। निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखने की सलाह दी जाती है। संकटों से मुक्ति। जीवन में आने वाली अचानक बाधाएं और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में विजय प्राप्त होती है। व्रत के सबसे महत्वपूर्ण नियम सावधानियां। संतोषी माता का व्रत जितना फलदायी है, इसके नियम उतने ही कड़े हैं। यदि इन नियमों में चूक हो जाए तो माता रुष्ट हो सकती हैं। खटाई का त्याग। व्रत करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें, नींबू, इमली, दही, अचार आदि न तो खानी चाहिए और न ही घर में लानी चाहिए। भोजन। इस दिन केवल गुड़ और चने का प्रसाद बांटा जाता है और स्वयं भी वही ग्रहण किया जाता है। उद्यापन। 16 शुक्रवार पूरे होने के बाद विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए और बालकों को भोजन कराना चाहिए। क्या आप जानते हैं, संतोषी माता को भगवान गणेश की पुत्री माना जाता है। उनकी पूजा से गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि 7वां निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा भोजन खिलाती, पर 7वें को उनकी बची खुची जूठन देती थी। एक दिन 7वें बेटे ने ये देख लिया और उसे बहुत दुख हुआ। उसने घर छोड़ दिया और दूर देश जाकर मेहनत करने लगा। वहाँ वह एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करने लगा और अपनी मेहनत से बहुत धनवान बन गया। उधर पीछे से उसके माता पिता और पत्नी की हालत खराब रहने लगी। एक दिन वह बेटा परदेश में घूम रहा था तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। उसने व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार के दिन सवा आने का गुड़ और चना लेकर कथा सुनना, घी का दीपक जलाना और परिवार में किसी को भी खट्टी चीज नहीं खाने देना। उसने माता से मन्नत मांगी कि यदि उसका व्यापार सफल हो जाए और वह अपने घर लौट सके तो वह उद्यापन करेगा। माता की कृपा से उसका जहाज धन से भर गया और वह अपने घर लौट आया। घर आने पर उसने अपनी पत्नी को सारा हाल बताया और धूमधाम से माता का उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन के दिन उसके जेठ के लड़कों ने शरारत की। उन्होंने जानबूझकर इमली खटाई मांगकर खा ली। इससे माता रुष्ट हो गई और राजा के सिपाही उसके पति को पकड़ ले गए। वह घबरा गई और माता से क्षमा मांगी। उसे समझ आया कि खटाई के कारण ही यह संकट आया है। उसने फिर से श्रद्धापूर्वक व्रत और उद्यापन किया। माता प्रसन्न हुई। उसका पति वापस आ गया और घर में सुख संपत्ति की वर्षा होने लगी। जैसे माता ने उस लड़के और उसकी पत्नी पर कृपा की, वैसे ही वह सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। व्रत के मुख्य नियम। दिन शुक्रवार। भोग गुड़ और भुने हुए चने। वर्जना। व्रत करने वाले और उसके परिवार के सदस्यों को उस दिन खटाई, नींबू, इमली, दही आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संकल्प। सुख शांति और मनोकामना पूर्ति के लिए 16 शुक्रवार तक ये व्रत किया जाता है।